मकर संक्रांति का मौका है, आसमान पतंगों से अटी पड़ी है। सियासी नेता भी पतंगबाजी कर रहे हैं तो सियासी पेच भी लड़ ही रहे होंगे। दरअसल सियासत और पतंगबाजी में एक रिश्ता है। दोनों जगह पतंगे उड़ाई जाती हैं, काटी जाती हैं, लूटी जाती हैं, पेच लड़ाए जाते हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सुबह सुबह पतंग उड़ाने के लिए जयपुर के वैशाली नगर में अपने एक साधारण से कार्यकर्ता के घर पहुंचे। तिल का लड्डू खाया और फिर उनके छत पर पतंगे उड़ाई। पतंग उड़ाने के बाद उन्होंने सियासी पेच भी लड़ाए। सचिन पायलट ने एक बार फिर से कहा कि कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए कि 21 सीट पर आ गई थी और 21 सीट से कार्यकर्ताओं के खून और पसीने की वजह से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। ऐसे में मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि खून पसीना बहाने वाला कार्यकर्ता सत्ता में भागीदारी पाए। इसीलिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि जो कमेटी बनी है उस कमेटी के जरिए जल्दी से जल्दी राजनीतिक नियुक्तियां करवाऊं और मंत्रिमंडल में जिसको जगह दी जानी है वो जगह दिलवाऊं। तो साफ है कि सचिन पायलट इन दिनों सीकर में जिस तरह से उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ, यह देखने लायक है। समझने वाले को समझना होगा कि यह पूर्वी राजस्थान के नेता नहीं है। वहां भी जिस तरह से कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की फौज सचिन पायलट के पीछे थी, देखकर अच्छा लगता है कि कांग्रेस के पास इतना बड़ा जनाधार वाला एक नेता है। आज मकर संक्रांति के बहाने सचिन पायलट ने अशोक गहलोत की सरकार पर एक तरह से निशाना साधा है और कहा है कि 2 साल हो गए, अब कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इज्जत मिलनी चाहिए अगर 3 साल बाद चुनाव जीतने हैं तो। इस मौके पर बीजेपी पर भी हमलावर रहे। बीजेपी पर हमलावर हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी आज अपने छत पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ सियासी पेच लड़ाया और मिठाइयां खाई। सतीश पूनिया ने भी इस मौके पर वसुंधरा राजे का नाम लिए बिना साफ साफ कहा कि राजस्थान में पिछले कुछ सालों से एक तरह से रवायत बन गई है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। मैं इस रवायत को खत्म करने के लिए आया हूं। बीजेपी में कई लोग उनकी पतंगे काटने में लगे हुए हैं। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं एक साधारण किसान के घर पैदा लिया हूं और यहां तक पहुंचा हूं। मैं सबका इलाज कर दूंगा, यानी सबकी पतंगे जो पेच लड़ाने आएंगे काट डालूंगा। जिस तरह से सतीश पूनिया को फ्री हैंड मिला हुआ है, साफ कहा जा सकता है कि राजस्थान में अब वसुंधरा राजे युग का अंत हो गया है और सतीश पूनिया पहली बार के एमएलए रहते हुए जिस तरह से पार्टी लेकर चल रहे हैं, वह कहा जा सकता है कि बीजेपी के आला नेताओं ने इन्हें फ्री हैंड दे दिया है। तो क्या समझा जाए कि आज जिस तरह से राजस्थान के आसमान में बीजेपी और कांग्रेस के 2 नेताओं ने पतंगे उड़ाई है, 3 साल बाद यही पतंग उड़ाएंगे। जो दोनों ही पार्टियों के बुजुर्ग नेता हैं, चाहे अशोक गहलोत हों या वसुंधरा राजे, उनका करिश्मा अब धीरे धीरे ढल रहा है। क्या 2023 का विधानसभा चुनाव जब होगा तो ये दोनों चेहरे नहीं रहेंगे? कई तरह की कवायद दोनों ही पार्टियों में चल रही है कि किस तरह से नई पीढ़ी को मौका दिया जाए और जिस तरह से सचिन पायलट निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जोश भर रहा है और यह बात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह भरने वाली है। मकर संक्रांति का मौका है, यही हम चाहेंगे कि पतंग की डोर की तरह अपने विश्वास की डोर बंधी रहे। आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं।